बीजेपी के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कल ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया था। उस वीडियो में मंत्री शांति धारीवाल हैं, कांग्रेस के यूडीएच मंत्री भी हैं, उनको 2018 में एक चुनावी वादा था वो याद दिलाते हुए उन्होंने वीडियो बनाया है। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। मेरे हाथ में ये पर्चा है, आप देखिए, जो मंत्री शांति धारीवाल का एक लेटर हेड ये बना हुआ है और इसमें प्रहलाद गुंजल है। इन पर इसमें टिप्पणी करते हुए इन्होंने लिखा है कि कोटा उत्तर के जो विधायक है प्रहलाद गुंजल, इनका कंपनी के साथ सौदे की इस तरह की बात की है। तो इसमें ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद प्रहलाद गुंजल जी मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है और अब ये चुनावी साल है और चुनावी साल में ये चीज़ सामने आ रही है, क्या मंत्री शांति धारीवाल ये वादा पूरा कर पाए, इसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। सर, क्या इस लेटर का पूरा मामला था और अब आप दिखा रहे हैं, क्या इसमें? देखिए, इस लेटर का पूरा मामला क्या था, इससे बड़ी गंभीर बात मेरे लिए ये थी कि धारीवाल जी जैसा पुराना अनुभवी व्यक्ति, सांसद, 2 बार मिनिस्टर रहा हो, वोट के लिए एक निम्नतम स्तर की झूठ बोले। केडीएल प्रहलाद गुंजल ले आया, उसका सौदा हो गया और मैं हटा ही दूंगा। अब मैं पूछ लूं कि अगर वो नहीं हटा पा रहे हैं तो अब क्या उनका सौदा हो गया है? जिस रोज ये पत्र बांट रहे थे कि केडीएल भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रहलाद गुंजल की सहमति से लेकर आ गई, तब भी मैं कह रहा था लोगों से चिल्ला चिल्ला के, ये केडीएल कंपनी न वसुंधरा जी अपनी मर्जी से लेकर आई है, न कोई प्रहलाद गुंजल लेके आया है। 2012 में यूपीए की गवर्नमेंट ने, मनमोहन सरकार ने, हिंदुस्तान भर के तमाम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो घाटे में जा रहे थे, सबके लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी। आप चोरी और छिजत रोकिए, घाटा रोकिए, और इसके लिए स्मार्ट मीटरिंग और स्काडा सिस्टम पर जाइए। 15 से शुरू करके अप्रैल 22 तक इसको एंड करिए, वरना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ग्रांट बंद हो जाएगी। ये एडवाइजरी पूरे हिंदुस्तान के तमाम प्रांतों के लिए जारी हुई। उसकी अनुपालना में 15-16 में वसुंधरा जी 17 में आगे बढ़ी। सरकार के लिए एसेंशियल था स्टेट सेंट्रल की इलेक्ट्रिसिटी ग्रांट लाने के लिए। इतने बड़ा पॉलिसी मैटर, उसके तहत कोई कंपनी आ गई और धारीवाल जी बिल्कुल नौसिखिया और होशियार टाइप नेता नहीं होते जो नए नए चुनाव लड़ते हैं, ऐसा भाव मैं 10 दिन में हटा दूंगा। तभी मैं कहता रहा ये बेहुदा बयान दे रहे हैं। मतलब एक उम्रदराज 78-80 साल का नेता जो राज में रह लिया हो, सांसद रह लिया हो, स्टेट सेंटर सब के तौर तरीके जानता हो, केवल और केवल वोट के लिए इतनी निम्नतम स्तर की झूठ बोले। मैं समझता हूँ राजनीति में इससे बड़ी गिरावट कोई और नहीं हो सकती नेताओं के करैक्टर की। और तब भी मैं कह रहा था, वोट इलेक्शन लड़ रहा था, नहीं हटा पाएंगे, झूठ बोल रहे हैं, आपकी आंखों में बालू रेत फेंक रहे हैं। पर हम साधारण मतदाता भी चकाचौंध में आ जाता है तो उसकी सोच की गहराई मर जाती है। गहराई के साथ सोचकर अपना मतदान करने वाले लोगों का प्रतिशत कितना न के बराबर होता है। हवा का वेग इसीलिए तो चलता है। आगे भ्रम में लोग धारीवाल जी मिनिस्टर बन जाएंगे और केडीएल हटा देंगे। हटा दी क्या केडीएल? केडीएल के सामने धारीवाल जी अब बोने क्यों लग रहे हैं? जवाब दे जनता को। ये पत्र है, पहले उन्होंने भेजा था, अब वापस मैं भेज रहा हूं इसको एक एक मतदाता के पास कि भाई ये पूछ तो लीजिए उनसे। मैं तो तब भी कह रहा था नहीं हटा पाएंगे, और मैंने तो तत्समय भी मेरा विधानसभा के भाषण का वीडियो वायरल कराया। खड़े होकर मैंने विधानसभा में इसका विरोध किया। सर, इसमें देखिए, ये पत्र तो है ही, फिर भी जो कोटा में कहा, मंत्री शांति धारीवाल को विकास पुरुष कहा जाता है, ऐसे में वो चंबल रिवर फ्रंट बनवा रहे हैं और जो ये सड़कें बनाई, चौराहे बनाई, पर देखिए पानी और जो बिजली है, ये एक ऐसा मुद्दा है कोटा के अंदर कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पानी और बिजली को लेकर इतने परेशान हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, पर उनकी सुनी नहीं जाती। तो जहाँ इतने अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, तो ये बिजली और पानी की प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं कर पाते? कौन से विकास पुरुष की बात कर रहे हो? ये 15 साल मिनिस्टर रह गए। जब 10 साल मिनिस्टर थे तो इस कोटा उत्तर की 200 कॉलोनियों में पानी नहीं था, मैं लेके आया हूँ। टिप्टा से लेके स्टेशन तक इस उंगली के बराबर की धार देता था नल।
एक एक गली की पाइपलाइन बदलवाई है मैंने अंग्रेजों के ज़माने की। बेसिक ज़रूरत पे इनका ध्यान ही नहीं है। इनका ध्यान तो है कि बड़ा पैसा लाओ, खाओ, कमाओ उस सिस्टम में। और मुझे तो बहुत तकलीफ होती है। अब विज्ञापन है, आपकी भी मजबूरी है भाई, बिना विज्ञापन पे न तो मीडिया चलता है न प्रिंट मीडिया चलता है। पैसा तो आखिर आपको कहीं न कहीं से मिलेगा, यूआईटी से, निगम से। पर इसको विकास कहते हैं क्या? 50 साल जहाँ कोटा नहीं जाएगा, आज कोड़ियों के दाम बेच रहे हो, 50 साल के विकास की दरकार कोटा कैसे पूरे करेगा? केवल इसलिए कि हमारा राज जाने वाला है, मेरे पास उम्र भी नहीं है, मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा। सारा शहर बेच दो, कोड़ियों के दाम बेच दो, 100 रुपये फिट में बेच दो, 200 में बेच दो, लॉटरी निकाल दो, ऑक्शन मत करो। कोई तो आएगा, इन्वेस्टर आएगा चंद न के बराबर पैसों लेने के लिए। तो आप ये सब कुछ करके केवल ये चमक दमक दिखा के आपने 50 साल तो विकास का मार्ग अवरुद्ध कर दिया कोटा का। और इसी डर से कि कहीं आप गलतफहमी पाल रहे हैं, आपका राजवाज नहीं रिपीट होने वाला, इसी डर से कि रात रिपीट हो गया तो हम यूआईटी में कोटा शहर को मुंह क्या दिखाएंगे। 4 दिन बाद नाली बनाने का पैसा तो छोड़िए, आप तनख्वाह चुकाने का पैसा नहीं मिलेगा यूआईटी में, क्योंकि ज़मीनें तो सारा लैंड बैंक तो एक एक इंच 50 साल का आप खुर्द बुर्द करके जा रहे हैं। और इसीलिए आप केडीए का बिल लेके आ गए तुरंत प्रभाव से कि मैं 200-400 गाँव की ज़मीनें और बेच दूँ, फार्म हाउस बेच दूँ, और कम से कम मेरा तो काला मुंह नहीं हो, आपका काला मुंह तो होने वाला है। आपका काला मुंह होने हो, आपने कोटा के तो विकास पे कालिक पोत दी 50 साल के लिए। आप 1000-2000 करोड़ में जो 5 साल 10 साल में बेचते तो 20,000 करोड़ जिस जमीनों की कीमत हो सकती थी, आपने उम्र के और सत्ता जाने के डर से, बेटा के भविष्य की चिंता से 50 साल कोटा को चिंतित कर दिया। मैं तो कई बार कहता हूँ बुद्धिजीवियों, रोको इस बेईमान मंत्री को। यह किस भय से, किस लालच से कोटा के 50 साल के विकास की दरकार को संकट में डाल रहा है। बेच दो, अभी बेच दो, मुझे पैसा चाहिए। नो, कोटा प्रहलाद गुंजल और धारीवाल की उम्र के पैमाने से नहीं चलने वाला। हमारे जैसे, इनके जैसे कितने लोग आएंगे चले जाएंगे, ये शहर स्टेबल रहेगा, इसका वैभव स्थायी रहेगा। इस नज़रिए से राजनेताओं को काम करना चाहिए। इनको तो भूख लगी है भाई, अभी लाओ, कब होगा? रात चला जाएगा, उम्र चली जाएगी। पैसा लाओ, पैसा लाओ, बेच दो, सब बेच दो। और मीडिया वाई वाई कर रहा है भाई, वाई वाई कर रहा है। कमाल है भाई, सत्यानाश कर दिया, ये विनाश का मार्ग प्रशस्त कर दिया। महानगरों की कल्चर होती है सड़कें बड़ी, चौराहे छोटे। रोड कांग्रेस तो कहती है कि जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा हो, कॉर्नर की बिल्डिंग पर आकर्षक होर्डिंग नहीं लगा सकता कोई मकान मालिक भी। आपने मीनारें खड़ी कर दी बड़ी बड़ी, परमानेंट इस शहर की सड़कों को आपने दुर्घटना जोन बना दिया। कोई व्यक्ति मेरे साथ चले कोटली चौराहे पर शाम को नयापुरा से आते समय 20 की स्पीड पे गाड़ी तो चला के बताए। और सारे प्रेस वाले एक दिन जरा 10 की, 15 की, 20 की स्पीड पे घोड़े बाबा चौराहे के चक्कर तो लगाओ, फिर आप घर आते हो या अस्पताल जाते हो। इस अनियोजित विकास की रापादापी की भेंट कोई 100 लोगों के आसपास चढ़ गए होंगे ना लोग, और इसीलिए विकास पुरुष नहीं, विनाश का मार्ग प्रशस्त कर दिया कोटा का 50 साल के लिए। इतना विकास करा रहे हैं, उसके बाद भी कई बार देखा गया कि उनका विरोध हो जाता है। तो कहाँ कमी रह रही है, उस पर ध्यान देना चाहिए उनको, क्योंकि पानी और बिजली पर ये विकास नहीं है श्रीमान, ये अनियोजित तरीके से पैसे को खुर्द बुर्द करने के प्रयास हैं। ये सत्यानाश है। चंबल रिवर फ्रंट, देश दुनिया आएगी यार, पत्थरों का जाल आपने खड़ा कर दिया। कौन देश दुनिया आने वाली है? और आपने 30-30 साल के लिए एग्रीमेंट करके यूआईटी किसी ठेकेदार को 2 करोड़ 31 लाख रुपया देगी और 30 साल का अनुबंध कर दिया साफ सफाई चौकीदारी का। कौन है उस ठेके का मालिक? जानता नहीं है कोटा कि पर्दे के पीछे से घूम फिर के सारे सिस्टम को आप कब्जाना चाहते हो। ऐसा लगता है जैसे कोई अब आपका साम्राज्य तो भगवान राम अवतरित होंगे तब रावण की तरह उसका अंत होगा, तब तक आप सब लूट खसोट करते रहो। 4-6 महीने रुकिए, एक एक चीज़ की जांच कराएंगे और जो दोषी होगा सबको अंदर डालेंगे। आप लोगों को क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? ये कम मुद्दा है क्या? कोटा का कलेक्टर अपने पेज पे लिख के गया हरिमोहन मीणा कि मेरे पास रिवर फ्रंट की एक पत्रावली 50% अबव में आई, और उसने सवाल पूछ लिया कि इंजीनियरिंग महकमा तकमीना बनाता है, बीएसआर तैयार करता है, फिर 50% अबव क्यों? जरा जस्टिफिकेशन दीजिए। जस्टिफिकेशन आया नहीं,
2 घंटे में तबादला आ गया सीधा सीधा। मतलब ये 50% अभाव नहीं है भाई, 50% हिस्सा है। जो 50% कमीशन और करप्शन कर रहे हो वो अपने चेहरे पे विकास पुरुष का तमगा लगाना चाहते हैं। पहले भी 2013 में ऐसा ही तमगा लगाने की कोशिश की थी तो लोगों ने इलाज कर दिया था। अब क्या उससे बड़ा इलाज होगा? अब कोई इतना कोई साल 2 साल 4 साल का लंबा समय तो है नहीं, 3.5 महीने बचे हैं। आप यही हैं, हम भी यही हैं, देखते हैं जनता किस तरीके से इलाज करने का मानस बना के बैठी हुई है। सर कांग्रेस में तो इस बार अब सुलह हो गई है और ऐसा करेंगे, बीजेपी में कोई सीएम चेहरा नहीं है, तो क्या इस बार मोदी वर्सेस गहलोत होगा राजस्थान में? मोदी वर्सेस गहलोत का सवाल कहाँ है भाई? मोदी जी वैश्विक नेता हैं, राजस्थान में गहलोत जोड़ तोड़ से मुख्यमंत्री बनते हैं। दोनों की हैसियत में रात दिन का अंतर है। और अभी वसुंधरा जी यहाँ नेता है हमारी बहुत बड़ी, वो जब निकलेंगी ना राजस्थान में तो कांग्रेस की हवाएं बंद हो जाएगी। और हवाएं वैसे भी नहीं है, इनको लग रहा है कि शायद वसुंधरा जी नहीं आए तो हमारी दुकान चल जाए। वसुंधरा जी आने वाली है। मैं समझता हूँ दिल्ली इस विषय में राजस्थान के परसेप्शन को स्वीकार करके काम करेगी। और वसुंधरा जी आ गई तो हवा पानी बंद है सबका। सर कहीं वसुंधरा जी का अभी तक लिस्टों में कहीं दिख नहीं रहा है, तो क्या सीएम पे वसुंधरा जी का कद ये जो जिम्मेदारी दी है, घोषणा पत्र संकल्प पत्र बनाना और चुनावों के संदर्भ की मैनेजमेंट की व्यवस्थाएं देखना, कौन नेता की आमसभा कहाँ होगी, कैसे क्या होगा, ये सिंपल जो चुनावी प्रबंध हैं व्यवस्थाओं के संदर्भ के, वसुंधरा जी का कद इनसे बहुत बड़ा है, इन सारी दायित्वों से बहुत ऊपर है। और इसलिए पार्टी उनके बारे में उसी स्तर पे सोच रही होगी निश्चित रूप से। देखिए 2-4 दिन में कुछ परिणाम आएंगे, निश्चित रूप से कुछ अच्छा ही होगा। भरत सिंह कुंदनपुर की सभा थी कल कनवास में, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रावण से तुलना की है। अब भरत सिंह जी कुछ भी कह सकते हैं, ये तो भरत सिंह जी क्या बोल रहे हैं गहलोत जी से पूछो, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी। गहलोत जी के लिए भी बोले हैं। हाँ तो गहलोत जी से शब्द मुख्यमंत्री जी करते हैं कि मेरी योजना मेरी, गहलोत जी से पूछो वही जवाब देंगे। भरत सिंह जी के बयान पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। वो उन्होंने ये भी कहा है कि गृह मंत्री कोटा आएगा तो मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे और मुख्यमंत्री आएंगे तो जिंदाबाद के। तो एक ही है सो गहलोत जी गृह मंत्री। देखिए सच्चाई के साथ खड़े रहने की अगले की विल है। राजनीति में तो आजकल सिस्टम ये हो गया कि काम की कीमत 0 है या बॉस के चमचे हीरो हैं। एक जसपाल भट्टी का नाटक आया करता था, हम विद्यार्थी थे तब। कम से कम उस परंपरा के भरत सिंह जी खिलाफ है चमचागिरी और बेईमानी के, और दृढ़ता के साथ वो ये साहस दिखा रहे हैं कि मैंने किसी को भ्रष्ट कहा और मुख्यमंत्री ने उसको शेल्टर किया है तो मैं मुख्यमंत्री के सामने उसका विरोध करूंगा। ये नैतिकता है भाई, और इसलिए हम इस पर उनकी बात का समर्थन करते हैं। मुख्यमंत्री को नैतिकता के नाते इस्तीफा देना चाहिए। उनकी पार्टी में ही उनके खिलाफ भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के मामलों को लेकर प्रदर्शन जैसी स्थितियां बन रही, तो चुनाव में जाने से पहले मैं समझता हूं इस्तीफा दे ही देना चाहिए। नहीं देंगे तो जनता रवाना करेगी। हो गया हो तो लगभग जनता का मानस बन चुका है। तो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं कोटा उत्तर विधानसभा सीट से, कांग्रेस से यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और बीजेपी से प्रहलाद गुंजल आमने सामने चुनाव लड़ते आए हैं। 2008 से जब ये सीट अलग हुई थी, पहले कोटा विधानसभा सीट हुआ करती थी, उसके बाद 2 भागों में इसको विभाजित किया गया था। कोटा उत्तर सीट से एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस जीतती आई है और इस सीट से प्रहलाद गुंजल चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में जो बिजली के मुद्दे को लेकर जो यहाँ कोटा में समस्या है बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मंत्री शांति धारीवाल कोटा में इतना विकास करवा रहे हैं पर जो लोगों की आम जो समस्या है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जहाँ भी वो जाते हैं, अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले उनका विरोध हुआ था, महिलाएं पहुंची थी मिलने, यही बिजली के मीटर उनके घर के बाहर लगे हुए हैं पर उनके घर में बिजली नहीं है। ऐसे में पानी और बिजली की समस्या अपने क्षेत्र के लोगों की दूर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि सड़कें और चौराहों का हम क्या करें जब पीने को पानी और घर में रोशनी नहीं, बच्चों को रात को मच्छर काटते हैं, पढ़ने के लिए स्कूलें नहीं हैं, तो इस विकास का हम क्या करें? जब जीवित ही नहीं रहेंगे तो इस विकास का क्या करेंगे? ऐसे में ये बड़ी समस्या है, इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिजली और पानी नहीं मिलता है तो ये विकास
किसी काम का नहीं। राजस्थान तक के लिए कोटा से चेतन गुजर।